माय डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल बटन जरूर प्रेस करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। माय सेल्फ सुरेश सर, एज ए फिजिक्स टीचर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। ये टॉपिक है गॉस के अनुप्रयोग, गॉस नियम की अनुप्रयोग नंबर 2। पहला अनुप्रयोग आपने पढ़ा था, उसके पहले गॉस लॉ भी पढ़ा था, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी पढ़ा था, विद्युत फ्लक्स भी पढ़ा था। तो गॉसियन सरफेस में विद्युत फ्लक्स का ही बहुत यूज है और उसी के बेसिस पे हम गॉसियन सरफेस या गॉसियन लॉ को सार्थक कर सकते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पे जो हमारा दूसरा नियम है, दूसरा अनुप्रयोग है, वो क्या है कि एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। कहने का मतलब हमने एक आवेशित अनंत छड़ ले ली है, ठीक है, छड़ नहीं कह सकते, चादर, समतल चादर ली है, शीट ली है और जिसपे अनंत आवेश है और उसके बेसिस पे हमें एक गॉसियन सरफेस, एक सिलेंडर लिया है, गॉसियन पृष्ठ लिया है जिसपे हमें विद्युत क्षेत्र बताना है। तो आप लोगों को पता ही है कि अगर हम गॉसियन सरफेस लिए हैं तो बंद परिपथ है, बंद पाथ है और उसके लिए हमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक विद्युत फ्लक्स जानना जरूरी होता है। तो हम प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुके हैं कि विद्युत फ्लक्स कैसे निकाला जाता है, क्या होता है, लेकिन फिर भी एक बार मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ के क्षेत्रफल का बीजगणितीय गुणन होता है, ठीक है। कहने का मतलब फ्लक्स क्या है, फाई से डिनोट किया जाता है और इंटीग्रेशन एस ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर कहा जाता है। तो ई क्या है? विद्युत क्षेत्र है, डी ए क्या है? पृष्ठ का क्षेत्रफल है। ओके, इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही विद्युत फ्लक्स होता है। तो यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि इस 3 पॉइंट्स पे हम इसमें चर्चा करेंगे, फ्लक्स निकालेंगे और उसका टोटल फ्लक्स निकालने के बाद हम उसको गॉसियन लॉ का यूज करके हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। ओके, तो इससे पहले हमें सबसे पहले हमें विद्युत फ्लक्स निकालना होगा अलग अलग पॉइंट पे। तो हमने 3 पॉइंट लिए हैं, ए, पी और पी डैश। आप देख सकते हो कि विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन अगर प्लेट परपेंडिकुलर है, लंबवत है, तो ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में अगर परपेंडिकुलर है, वाई एक्सिस पे प्लेट है, तो उसका जो विद्युत क्षेत्र होगा वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होगा, जैसा कि यहाँ पे बनाया गया है। देखिए पी पॉइंट में विद्युत क्षेत्र, ठीक है, पी डैश में विद्युत क्षेत्र और यहाँ पे ए बिंदु पर भी हमने विद्युत क्षेत्र बताया है। अब आप देखते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, जो सिलेंडर की क्रॉस सेक्शन एरिया है उस पे 2 पॉइंट लिए हैं, एक पी लिया है और एक पी डैश लिया है। तो पी ए के का जो डायरेक्शन है वो विद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन में है और पी डैश पे भी जो हमारा पॉइंट लिया है, हमने क्षेत्र लिया, क्षेत्रफल लिया है, वो डीए है और उसका भी डायरेक्शन एक ही है। लेकिन अगर आप किसी गैसियन सरफेस सिलेंडर की अगर किसी सतह पर आप देखते हैं, ए बिंदु है जहां पे विद्युत क्षेत्र और जो वैल्यूज है वो एक दूसरे के क्या है, लंबवत है, 90 डिग्री है। हम सभी प्लस को जोड़ेंगे और इसके बाद उसकी वैल्यू को निकालेंगे। जैसे हमने ए बिंदु पर फ्लक्स को हम φ1 से डिनोट किया है और पी पे φ2 से और पी डैश पे φ3 से डिनोट किया गया है। यहाँ पे हमने ये भी बताया है कि प्लेट से पी के बीच की दूरी जो डिस्टेंस है वो आर है, पी डैश की भी वैल्यू आर है, तो हम उसको भी यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आगे कुछ बढ़ने से पहले हमें बताना पड़ेगा कि पृष्ठ का जो है आवेश घनत्व क्या होता है। तो पृष्ठ का आवेश घनत्व क्या होता है? पृष्ठ के आवेश घनत्व को किससे डिनोट करते हैं? पृष्ठ आवेश या सतह आवेश घनत्व दोनों एक ही है। घनत्व का सिंबल क्या है? घनत्व का सिंबल सिग्मा है। तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? कितने लोग बता पाएंगे? पृष्ठ के आवेश घनत्व का फार्मूला क्या होता है? यहाँ पे अगर हम मानते हैं कि इसका जो आवेश है वो टोटल जो आवेश है Q है और इसका जो एरिया है वो क्या है, A है, तो यहाँ पे लिखेंगे कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल, ठीक है, किसका? पृष्ठ क्षेत्रफल। अब यहाँ पे देख सकते हो इसको Q से डिनोट कर सकते हैं, इसको A से, ठीक है, क्योंकि एरिया हमने गॉसियन सरफेस का क्या लिया है, ए लिया है और ये अनंत सीट है, बहुत बड़ी सीट है, हमें नहीं पता है और अनंत आवेश भी है उस पे। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए या फिर Q इक्वल टू हम लिख सकते हैं सिग्मा ए। ये इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो।
नहीं है, बहुत अच्छा है। अब हम क्या निकालेंगे, विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। कहाँ पे निकालेंगे, ए बिंदु पर निकालेंगे, फिर बी पे निकालेंगे, फिर सी पे निकालेंगे। बी तो है नहीं, इसमें हमने पी और पी डैश लिया है, ठीक है। इतना चले आगे, चलो ठीक है। तो जो चीजें हमने मानी है वो हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने आपको बताया है कि लिखना कैसे, मतलब क्या क्या बताया। तो आपको गॉसियन सरफेस बताना है, ये सब जो मेंशन किया गया है, ये चीजें यहाँ पे हमें लिखना भी होता है। तो हमने तो बोल दिया है, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, तभी इस पे पूरे मार्क मिलेंगे, स्टेटमेंट के भी मार्क मिलते हैं। अब हमें निकालना है बिंदु ए पर, ए पर मतलब सतह पर, गॉसियन पृष्ठ के, गॉसियन पृष्ठ के सतह पर, ठीक है। ए बिंदु क्या है, गॉसियन पृष्ठ के सतह पर विद्युत फ्लक्स, इसको किससे डिनोट किया गया है, फाई 1 से, ठीक है। किससे डिनोट किया हमने, फाई 1। तो इसकी वैल्यूज हमें निकालना है। तो फाई 1 क्या होगा, फार्मूला कौन बताएगा, चलिए बोलिए। कितने लोग बताएंगे, सबको पता है, तो ठीक है मैं लिख ही देता हूँ, सबको मालूम है। तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन, बीजगणितीय योग होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए, सरफेस के लिए ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, यही होता है। या फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एस ई डी ए कॉस थीटा। अगर हम बात करते हैं इस सरफेस के लिए, तो आप यहाँ पे ए बिंदु पर देख सकते हो ये कितने एंगल का है, ई और डी ए के बीच में एंगल कितना है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो एरिया है और विद्युत क्षेत्र है, एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, इज परपेंडिकुलर टू डी है। तो थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। हमने कल बताया था कि विद्युत फ्लक्स किन 3 चीजों पे डिपेंड करती है। जो प्रीवियस वीडियो आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बताया था, उसमें बताया था कि जो गॉसियन सरफेस में अगर फ्लक्स की बात करें तो 3 चीजों पे डिपेंड करता है। वो कौन कौन सी चीजें हैं, विद्युत क्षेत्र होता है, अच्छा, और क्या होता है, सतह का क्षेत्रफल, ठीक है। तीसरा विद्युत फ्लक्स, और हाँ बताइए, ठीक ई और, अच्छा हाँ ठीक है, गुड। तो आप लोगों को पता ही भी है, मतलब आपने रिवाइज किया अच्छी तरह से, मालूम है। पहला पॉइंट क्या होता है, विद्युत फ्लक्स उसके किस पे डिपेंड करता है, विद्युत क्षेत्र पे डिपेंड करता है। और दूसरा क्या है, उसकी सतह के क्षेत्रफल पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है। और विद्युत क्षेत्र और डीए के बीच में जो कोण होता है थीटा, उस पे डिपेंड करता है। वेरी गुड, तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। और तो इसीलिए हमने क्या किया, पहले तो विद्युत क्षेत्र बताया, डीए हो गया, उसके बीच का कोण क्या है, थीटा है, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 है, ये मान रखते हैं। तो फाई 1 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो फाई 1 की वैल्यू क्या निकालेंगे, इंटीग्रेशन एस ई डी ए इंटू कॉस 90। और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 इक्वल टू 0 होती है। तो अगर इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे, किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, मैक्सिमम नहीं हो जाती है, सारी चीजें तो आती है आपको, 0 ही होती है। वेरी गुड, इसमें तो क्या छोटे बच्चे भी बता देंगे कि 0 ही होता है, ठीक है। तो ये तो दूसरी क्वेश्चन होगी। तो फाई 1 की वैल्यू हमने क्या निकाला, 0 निकाला। अब हम इसी तरह से P बिंदु पर और P डैश बिंदु पर निकालेंगे। आप देख सकते हो जो P की वैल्यू होगी वही P डैश बिंदु पर भी होगी। यहाँ पे हम कह सकते हैं दोनों का फ्लक्स जो है सेम होगा, क्योंकि वहां पे E वेक्टर और DA वेक्टर एक दूसरे के समांतर है, और समांतर है तो उसके बीच का कोण एक ही है। तो हम क्या कह सकते हैं, अब हम निकालते हैं किस बिंदु के लिए फ्लक्स निकालेंगे, P बिंदु पर फ्लक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, P बिंदु पर फ्लक्स, बिंदु P पर फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है, विद्युत फ्लक्स को हम फाई 2 से डिनोट कर रहे हैं। तो फाई 2 भी क्या आएगा, इंटीग्रेशन एस, वेरी गुड, ई वेक्टर डी ए वेक्टर, फिर इंटीग्रेशन एस ई डी ए
cos 0 की पहले हम थीटा लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू देख सकते हो, ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, पैरेलल मतलब समांतर, इंटीग्रेशन एस ई डी ए cos 90, ठीक है। और cos 90 की वैल्यू साइड में लिखा करो, क्या लिखा है, cos 90 नहीं है भाई, cos 0 है। cos 0 है तो यहाँ cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होता है, वेरी गुड। तो हम इसमें इसकी वैल्यू इसको लिखेंगे ई डी ए इंटू 1। अब ई को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन हमें किसका करना है, डी ए का, तो क्या हो जाएगा ई ए, क्या हो जाएगा ई ए। ये क्या है, पूरे संपूर्ण जो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है उसका हमें क्या निकालना है। अभी डी ए क्या, माइनर पार्टिकल, इसके लिए डी ए है, लेकिन पूरे सरफेस का कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू कितनी है, तो ए है, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा ए आ जाएगा। तो फाई 2 की वैल्यू क्या आएगी, ई ए आएगी, क्या आएगी, ई ए आएगी, इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली हम कह सकते हैं जो फाई 2 की वैल्यू है वो फाई 3 को भी, क्योंकि एक दूसरे से ये भी सिमिलर है, उनके बीच में भी एंगल जो है थीटा ही है, डी ए और ई वेक्टर पी डैश बिंदु पर वो भी जो है पैरेलल है, और सारी वैल्यूज एक ही आएंगी। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि अगर पी डैश पे अगर लिखना है तो लिख लो, हमें तो चिका चेंज करना है, पी डैश कर देना है, यहाँ P3 फाई 3 कर देना है, फाई 3 है ना फ्लक्स, बाकी तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये कर दिया हमने। आपको तो पूरा लिखना पड़ेगा, शॉर्टकट और मारना, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, पूरी वैल्यू जा जाएगी, ये क्या हो गया फाई 3 और ये वैल्यूज होगी क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। तो हमने तो बहुत जल्दी बता दिया, आप लिख लो जल्दी से। अब हमें निकालना है टोटल फ्लक्स, सरफेस पे निकाल लिया, दोनों क्रॉस सेक्शन एरिया पे निकाल लिया, तो पूरा गॉसियन सरफेस का हमारे पास क्या मिल गया, फ्लक्स मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, कुल विद्युत फ्लक्स ऑन गॉसियन सरफेस रब करें, चलो लिख लिया तो ठीक है। अब हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, कुल विद्युत फ्लक्स, या फिर गॉसियन सरफेस पर कुल विद्युत फ्लक्स, जो भी लिखना है लिखो, कुल विद्युत फ्लक्स। इसको किससे डिनोट करेंगे, फाई से, तो फाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, फाई 1 फाई 2 फाई 3। अब फाई 1 फाई 2 फाई 3 का मान आपको पता है ना, क्या है, इसका तो 0 है, अच्छा इसका ई ए, और फाई 3 का भी ई ए ही है, तो फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2EA। ये इक्वेशन नंबर कितना था, 5 चलेगा। अब हमें क्या करना है, हमने इस गॉसियन सरफेस का विद्युत फ्लक्स निकाल लिया, और हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। क्या निकालना है हमें, कौन थे, तो अब हम निकालेंगे फ्लक्स, और फ्लक्स गॉसियन सरफेस का फ्लक्स हमने निकाल लिया है। अब हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र गॉसियन सरफेस पे, टोटल विद्युत क्षेत्र क्या होता है हमें निकालना है, और इसके लिए हमें कौन सा फार्मूला यूज करना पड़ेगा, कौन सा, अच्छा गॉस का नियम, वेरी गुड। तो हम लिखेंगे अब गॉस के नियमानुसार, चलिए लिखो, गॉस के नियम के अनुसार, गॉस के नियमानुसार गॉस के नियमानुसार हम क्या लिख सकते हैं, फार्मूला आपको पता होना चाहिए, फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन एस ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर इक्वल टू सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हो फाई की वैल्यू आपने निकाल लिया है, और वो फाई की वैल्यू क्या है, 2EA है। तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे फाई इक्वल टू 2EA इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हमने सिग्मा की जो वैल्यू ली है, सिग्मा क्यू, ये संपूर्ण जो है गॉसियन सरफेस के लिए वैल्यूज है, और उस वैल्यूज को हमने क्यू ही लिया है, तो यहाँ पे क्यू भी लिख सकते हैं। अदर वर्ड हम लिख सकते हैं
कि 2EA इक्वल टू QE, Q एप्सिलॉन नॉन, ठीक है। लेकिन हमें ये थोड़ी निकालना है, रिलेशन थोड़ी स्टेब्लिश करना है, हमें तो विद्युत क्षेत्र निकालना है, और विद्युत क्षेत्र के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, E की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो अब जो वैल्यूज है उस वैल्यूज को हमें राइट में ले जाना है, लेफ्ट में जो है, और Q की वैल्यूज को हमें रखना पड़ेगा। और हम इसकी वैल्यू किस फार्मूले से लिखेंगे, चलिए इस क्वेश्चन का नाम, क्वेश्चन कोई नाम है देना है तो दे दो, नहीं दोगे तभी चलेगा। ये क्वेश्चन नंबर अगर हम कहें तो 5 तक हो गया था, 6 है, तो लिखो समीकरण 6 में Q का मान रखने पर, Q का मान रखने पर, रखो Q का मान क्या है, समीकरण 1 से, 1 में Q की वैल्यू कितनी है, सिग्मा ए, वाह वाह वेरी गुड। तो लिख दो फिर यहाँ पे 2EA इक्वल टू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉन। तो ए से ए कैंसिल हो गया, तो E की वैल्यू क्या होगी, E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉन। अगर इसी को हमें वेक्टर फॉर्म में बताना है, सदिश रूप में रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे लिखेंगे, यूनिट वेक्टर लिख देंगे। तो लिखो विद्युत क्षेत्र सदिश स्वरूप में विद्युत क्षेत्र, क्या लिखेंगे, सदिश स्वरूप में विद्युत क्षेत्र। तो सदिश स्वरूप में विद्युत क्षेत्र लिखेंगे तो हम वेक्टर लगाएंगे, तो ई वेक्टर क्या होगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉन, और यहाँ पे क्या आएगा, एन वेक्टर लगेगा। तो यहाँ पे भी एक चीज है सामने आती है कि कोई भी प्लेट कितनी भी छोटी हो, साइज हो, गॉसियन सरफेस के लिए मैटर नहीं रखता कि क्यों गॉसियन सरफेस थिक है या फिर थिन है, क्योंकि रेडियस तो यहाँ आ ही नहीं रही है, ठीक है। जब रेडियस नहीं आ रही है तो हम उसके साइज और आकृति पे कोई डिपेंड, जो गॉस लॉ था हमने पढ़ा था वो यहाँ पे भी सेटिस्फाइड हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से विद्युत क्षेत्र हम निकाल सकते हैं। ये तो किसी एक प्लेट के लिए था, लेकिन ऐसे 2 प्लेटें हो और उसके बीच में कोई पॉइंट हो, उस पर विद्युत क्षेत्र निकालना है तो कैसे निकालेंगे, बता दें, बुक में तो यहीं तक है, समझते हैं। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं ना, नीट में पूछ लेते हैं, IIT JEE में पूछ लेते हैं, या MCQ में पूछ लेते हैं, तो उसमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी वो हमें निकालना होता है। तो ये लिख लिया होगा आप लोगों ने आई थिंक। अब इस फिगर को हम रफ करेंगे और इस पे एक दूसरा फिगर बनाएंगे, और वहां पे एक प्लेट की जगह पे हम क्या लेंगे, एक समतल चादर की जगह पे क्या लेंगे, 2 समतल चादर लेंगे, और उसमें भी अनंत चार्ज लेंगे। तो हम इस तरह से कुछ बना रहे हैं। सीट है, सीट नंबर 1 को S1 से डिनोट कर रहे हैं, और सीट नंबर 2 को S2 से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। इस दोनों पे क्या है, आवेशित है, दोनों पे आवेश है, ठीक है। यहां पे भी आवेश है। जब ये आवेशित है तो पक्का ये तो मालूम है कि इसमें विद्युत क्षेत्र जनरेट होगा, और प्लस में होता है, और वो भी हम बना सकते हैं। अब हम यहाँ पे 3 पॉइंट लेते हैं, कौन कौन से लेते हैं, एक P है, एक Q है, और एक R है। तो इसको हम R लेते हैं, इसको P लेते हैं, और इसको Q, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो जो ये पॉइंट है इस पे दोनों, मतलब इसका जो S1 का विद्युत क्षेत्र ये भी आएगा, S2 का भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक फील्ड है, ये E2 है, और यहाँ पे दूसरी फील्ड है E1। कहने का मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है, किस पॉइंट पे, Q पॉइंट पे। लेकिन यही चीज हम P के लिए बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके द्वारा S1 के द्वारा जो विद्युत क्षेत्र होगी, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन में जाएगी, ऐसे कैसे जाएगी, ऐसे, ये E1 है और इधर E1 है, इसका भी E1 है, E2 विद्युत क्षेत्र होगा, और इस साइड में भी E2 विद्युत क्षेत्र जनरेट होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में स्प्रेड होगा। अब हमें बताना है कि अगर ये E1 S1 के लिए E1 विद्युत क्षेत्र इधर आ रही, तो S2 वाली भी तो विद्युत क्षेत्र इधर आ रही है ना। तो हम कह सकते हैं कि अगर P बिंदु पर बात करें तो E1 विद्युत क्षेत्र और E2 विद्युत क्षेत्र आप देख सकते हो दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर बात करें इस पे, तो एक विद्युत क्षेत्र इधर जा रही है, एक इधर जा रही है,
और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो इसका प्लेट का जो आवेश है, कौन सा, पृष्ठ आवेश घनत्व, यहाँ पे अगर ρ1 ले लें और इसको ρ2 ले लें, अगर ρ1 इज ग्रेटर देन ρ2, कहने का मतलब इसका पहले का घनत्व दूसरे के घनत्व से ज्यादा है, तो हम क्या कह सकते हैं, अब इसका इस पॉइंट पे S1 E1 इधर लगेगा एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, ये नेगेटिव वाले में लगेगा E2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम टोटल P पे विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र निकालें तो क्या आएगा, E इक्वल टू क्या आएगा बता ही सकते हो, E इक्वल टू दोनों का एडिशन आएगा, E वेक्टर क्या आएगा, E1 प्लस E2 ही आएगा, और यहाँ पे प्लस ही होगा, क्यों होगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों प्लस है तो दोनों प्लस है, दोनों माइनस है तो दोनों माइनस है। ठीक है, इसी तरह से अगर यहाँ पे बात करें विद्युत क्षेत्र की, तो यहाँ पे भी आएगा E1 प्लस E2, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे कहें तो यहाँ पे भी प्लस ही करना है, लेकिन डायरेक्शन अलग होने की वजह से उसकी साइन चेंज होगी, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, उसको ऐसे ही लिखेंगे, प्लस करके ही लिखेंगे, क्योंकि हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है। ठीक है, तो अब इसी को हम समझते हैं, फार्मूले में इसकी वैल्यू लिखना है तो कैसे लिखें, रफ कर दें इसको। अभी तो सिंगल प्लेट के लिए विद्युत क्षेत्र थी, अब हम लिए हैं दो प्लेट्स, डिफरेंट प्लेट। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए, IIT के लिए, तो ये हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि ये क्वेश्चन जरूर आप करिए। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, एंड MCQ बोर्ड के MCQ में भी ये इंपॉर्टेंट है, तो ये चीजें हमें याद रखनी पड़ेगी या समझने की जरूरत है। याद करोगे तो भूल जाओगे, समझने की जरूरत है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो फाइनाइट प्लेट हैं और उनके बीच में कोई बिंदु है, तो उस पे विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो वहां तो माइनस आएगा, लेकिन हम प्लस करके बैठे होते हैं। ठीक है, तो वो वैल्यूज हमारी गलत हो जाती है। ठीक है, या फिर ऐसा कहा जाता है कि अगर सिग्मा 1 इज लेस देन सिग्मा 2, या ऐसा कुछ रिलेशन दिया गया हो, उसके बेसिस पे इसकी वैल्यूज क्या होगी, तब भी हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो वो सब चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। तो हमें पहले क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र निकालेंगे बी बिंदु पर। ठीक है, P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, किससे डिनोट करेंगे हम, E वेक्टर से। E वेक्टर क्या होगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। तो यहाँ पे लिखेंगे E वेक्टर इक्वल टू क्या है, E1 की वैल्यू क्या है, कौन बताएगा, कोई भी बता सकता है। तो ये आएगा सिग्मा 1 अपान एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही होता है। ये हमने वैल्यू भी निकाली थी, अब इसको हम ऐड करेंगे तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यूज है जब दोनों प्लेट के एक साइड में कोई बिंदु होता है, जैसे P है, तो इसकी वैल्यू ये आएगी। सिमिलर अगर Q बिंदु पर निकालेंगे तो भी वही वैल्यू आएगी, क्योंकि एक ही साइड में है, एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर हम Q बिंदु पे इसकी वैल्यूज को निकालें, ठीक है, लिख लीजिए Q बिंदु, तो Q बिंदु पर भी विद्युत क्षेत्र यही आएगा। ठीक है, हमने इसको चेंज कर दिया, आपको लिखना पड़ेगा ये सब। ठीक है, तो इस तरह से ये वैल्यूज आ गई। Q बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E1 प्लस E2 ही होगा, इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अब फिर विद्युत क्षेत्र क्या होगी, और यहाँ पे सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, कहने का मतलब विद्युत क्षेत्र ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, उसके अकॉर्डिंग में तो वैल्यू जिसकी ज्यादा है उसमें से हम दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन बाकी का फार्मूला तो हम यही लिखेंगे। तो चलिए अब हम लिखते हैं R बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या आएगा जब वो दो प्लेटों के बीच में है, तो, और यहाँ पे हमें मेंशन किया गया है कि सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, तो हम क्या लिखेंगे, एडिशन तो एडिशन ही होगा, दोनों की वैल्यू सम होगी, लेकिन कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है उस पर डिपेंड करता है। तो E वेक्टर क्या आएगा, सिग्मा 1 बाई एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये है, प्लस करेंगे और ये वैल्यूज क्या होगी, डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से माइनस साइन लेंगे, तो क्या लिखेंगे, माइनस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। जब डिनोमिनेटर सेम है, हर बराबर होता है, तो अंश का एडिशन सब्ट्रैक्शन जो होता है वो हम कर लेते हैं, सिग्मा बाई 2
2 एप्सिलॉन नॉन। तो दोस्तों यहाँ पे गलतियां होती हैं, हम ऐड करके डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन वहाँ सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो इस तरह से अगर किसी दो प्लेट के बीच में अगर कोई पॉइंट आता है तो उसमें अगर विद्युत क्षेत्र निकालना है तो फार्मूला लगेगा E = σ1 - σ2/2 एप्सिलॉन नॉन। या फिर कोई भी आवेश दे दिया गया हो, एप्सिलॉन की वैल्यू हमें पता है, तो विद्युत क्षेत्र भी हम इस फार्मूले से निकालते हैं। अगर हम जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो हमारा आंसर गलत हो जाता है। ओके, तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। हो गया? अच्छा, पक्का? दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है तो रिवाइज कर लेना एक बार फिर से। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।